हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पीच। जो पार्ट है उसका चैप्टर नंबर 5, डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। अ कंपनी इज़ अ लार्ज बिजनेस फॉर्मेशन. इट इज़ फॉर्म्ड इन compliance with the provisions of the Companies Act. The personality of the company is artificial. कंपनी जो है, एक तो बिजनेस फॉर्मेशन बहुत ही लार्ज स्केल पे जो है वो बिजनेस फॉर्मेशन है कंपनी, और वो जितने भी कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस है उस हिसाब से उसको चलाना पड़ता है। उस फॉर्म में उसका कंप्लेंशन होता है। और उसकी पर्सनालिटी कैसी है? आर्टिफिशियल, यानी कि वो आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है। इट कैन नॉट वर्क बाय इटसेल्फ, वो खुद से काम नहीं कर सकती, उनको चलाना पड़ता है। इन कंपनी फॉर्मेशन द नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर और ओनर्स इज़ ह्यूज। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर, यानी कि जिनके पास कंपनी के शेयर है उसके नंबर्स, यानी कि शेयर होल्डर और ओनर्स की जो नंबर्स है वो ज़्यादा है। देर आर स्प्रेड ओवर होल कंट्री, वो पूरी कंट्री में अलग अलग जगह पे जो है वो स्प्रेडेड हो चुके हैं। मोर ओवर देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर ट्रांसफ़र, और शेयर ट्रांसफ़र के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि आज शेयर का ये ओनर है तो 2 दिन बाद या तो 3 दिन बाद या तो 2-3 महीने के बाद उसका शेयर होल्डर वो बदल जाएगा बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। देर इज़ ऑलवेज चेंज इन इट्स ओनरशिप, उससे क्या होगा? ओनरशिप भी बार बार क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। A company is a large entity. Nowadays, special managerial skills are required due to compulsion of maintenance of international standard, production of quality product, and increase in competition. अब जो है इन प्रेजेंट टाइम्स क्या होता है, सारी जो कंपनी है उनको एक स्पेशल मैनेजरियल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ रहा है। सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है कि अगर कंपनी को हम इस मोटो से चलाएंगे, इस एम से चलाएंगे, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उस कंपनी में उसकी क्वालिटी भी क्या रखनी है? अच्छी रखनी है। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है मार्केट में, तो जो कोई भी कंपनी है उनको ये सारा जो मैनेजमेंट है वो चलाने के लिए मैनेजरियल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। इन अ कंपनी डायरेक्ट मैनेजमेंट बाय ओनर शेयर होल्डर इज़ नॉट पॉसिबल। कंपनी में क्या होता है, पूरा मैनेजमेंट शेयर होल्डर या तो फिर ओनर नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो शेयर होल्डर्स अपॉइंट द रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए शेयर होल्डर जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अपने जो रिप्रेजेंटेटिव उनके हिसाब से जो काम कर सके उनको अपॉइंट करते हैं। द फंक्शंस ऑफ द कंपनी आर कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स नोन एज देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनका जो कंपनी का ग्रुप होता है जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेयर होल्डर्स के, और वो जो ग्रुप है उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। According to provisions made, the board is required to meet within 13 days of the formation of the company and thereafter at least 4 times in a year. जब कंपनी का एग्जिस्टेंस हो रहा है तब जब कंपनी स्टार्ट होगी, इस ऐसी प्रोविज़न है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को विदिन 30 डेज उसमें मिलना है, और आफ्टर दैट एटलीस्ट पूरे ईयर में 4 बार तो मिलना ही है। ऐसी क्या है कंपनीज एक्ट में प्रोविज़न है। एवरी डायरेक्टर शुड पार्टिसिपेट इन ए मीटिंग, सारे डायरेक्टर जो भी है उनको मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है। इफ़ फॉर एनी रीज़न ही इज़ नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग कैन पार्टिसिपेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस अकॉर्डिंग टू द न्यू कंपनीज लॉ। किसी भी वजह से अगर वो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है तो उनको वीडियो कॉल के थ्रू भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनीज एक्ट। जो कंपनीज लॉ नया आया है उस हिसाब से उस ऐसी प्रोविजंस भी वहाँ पे है। According to the Companies Act 2013, minimum 1/3 or at least 2 directors, whichever is more, should be present in a meeting. यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने भी मेंबर्स है उसके 1/3 यानी कि उसका 3rd पार्ट जितना नंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स मीटिंग में आने चाहिए, या तो फिर 2 डायरेक्टर्स आने चाहिए। दोनों में से जो ज़्यादा है उनको मीटिंग में प्रेजेंट रहना है। एवरी कंपनी शैल हैव एट लीस्ट 1 डायरेक्टर हु हैज़ stayed in India for a total period of not less than 180 days in the previous calendar year. जो भी डायरेक्टर है कंपनी का, एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, जो कंपनी है उसमें एटलीस्ट एक डायरेक्टर तो ऐसा होना ही चाहिए जो इंडिया में जो है, यानी कि अपनी कंट्री में जिस कंपनी में कंपनी है उस कंट्री में टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 180 डेज इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। जितना टाइम वो इंडिया में रहता है वो 180 डेज से कम नहीं होना चाहिए एज़ पर द प्रीवियस कैलेंडर
इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी. फर्स्ट इज़ ओनरशिप एंड सेकंड इज़ मैनेजमेंट. कोई भी कंपनी उसमें दो एलिमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक तो ओनरशिप और दूसरा मैनेजमेंट. ओनरशिप किसके हाथ में है वो ज़रूरी है, और दूसरा है मैनेजमेंट कंपनी का कैसा है. In a company formation, owners are the shareholder who have invested in the form of equity shares. यहाँ पे जो कंपनी है उसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है. कंपनी फॉर्मेशन में ओनर्स कौन है, जो कि शेयर होल्डर है, जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी के इक्विटी शेयर्स में. दे टेक द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर. उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट में रिस्क लिया है. दे हैव टू बियर वॉट एवर द रिजल्ट ऑफ द कंपनी इज़ प्रॉफिट और लॉस. उनको जो है कंपनी प्रॉफिट करे या तो फिर लॉस करे, सारी चीज़ें उनको बियर करनी होगी. गुड मैनेजमेंट लीव्स नो नेम फेम एंड प्रॉफिट वाइल इनसफिशिएंट मैनेजमेंट इनवाइट्स लॉसेस. अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो उस कंपनी की लीड होगी, उनका नाम होगा, उनकी फेम होगी, उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा. बट अगर इनसफिशिएंट मैनेजमेंट है यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट कंपनी में नहीं है तो वो किसको इन्वाइट करेगा, लॉस. दे हैव टू सफ़र लॉस. So now in many companies, directors are owners of the company by holding shares and by their proper management policy, efficient administrative skill, they lead the company to success. अब क्या हो रहा है, directors. So now in many companies, directors are owner. यहाँ अब क्या होता है, कुछ जो कंपनी है ज़्यादातर उसमें डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के ओनर होते हैं और वो प्रॉपर मैनेजमेंट पॉलिसी उसमें इस्टेब्लिश करते हैं, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल उसमें डालते हैं ताकि वो कंपनी को सक्सेस तक लेके जाए. इन इंडिया द डायनेमिक ऑफ मैनेजिंग अ कंपनी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. यहाँ इंडिया में क्या होता है, कंपनी को चलाने के लिए जो डायनेमिक है वो डे टू डे चेंज होते जा रहे हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे हैं. एट प्रेजेंट द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज कंडक्टेड ओनली बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब का क्या है, मैनेजमेंट पूरा कंडक्ट कौन कर रहा है, ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड टू असिस्ट द बोर्ड. उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है जो पूरा बोर्ड है उसको चलाता है, उसको असिस्ट करता है, उसको जो है वो असाइन करता है, सारे इंस्ट्रक्शन उनको प्रोवाइड करता है. तो इस तरह से पूरी कंपनी जो है वो चलती है बाय मैनेजिंग डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. फर्स्ट meaning, according to the Companies Act 2013, directors means director appointed to the board of company. A director has been defined by many authors. कई authors ने यहाँ पे director की अलग अलग definition जो है वो दी है. Generally director means the director appointed to the board of company. जो director board of company के लिए appoint हो रहा है उसको बोलते हैं director. First definition, a director is that person who formulates general policies for overall management, directions and control of the company. डायरेक्टर वो पर्सन है जो पूरी कंपनी की जनरल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, बनाता है, एंड फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट, सारे जो मैनेजमेंट है पूरा कंपनी का मैनेजमेंट है, जनरल पॉलिसी बनाता है सारे ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी, और पूरे जो कंपनी है उसको डायरेक्शन देता है और कंट्रोल भी करता है. सो द डायरेक्टर इज़ दैट पर्सन हु फॉर्मुलेट्स जनरल पॉलिसीज फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी. सेकंड डेफिनेशन इज a director is that person who manages the company entirely by formulating policies and strategies within the parameters of memorandum of association and articles of association. डायरेक्टर वो पर्सन है जो पूरी कंपनी को मैनेज करता है, किससे, बाय फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज विद इन द पैरामीटर्स ऑफ, यानी कि पूरी जो है कंपनी को मैनेज करेगा बट बाय फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी, जितनी भी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजी उनको बनानी है वो किससे बनाएगा, विद इन द पैरामीटर्स, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितनी भी प्रोविजंस है, उस हिसाब से वो सारी पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करेगा और पूरी कंपनी को जो है वो मैनेज करेगा. तो वो है डायरेक्टर. हियर वी हैव टू नोट दैट द कंपनी इज़ मैनेज्ड कलेक्टिवली बाय अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स. दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये एक डायरेक्टर की डेफिनेशन है, बट हमें ये ध्यान में रखना है कि पूरी कंपनी को जो है वो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. The board of directors is the highest managing authority of the company. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी की
हाईएस्ट मैनेजिंग अथॉरिटी होती है, यानी कि पूरे जो कंपनी के रिलेटेड डिसीजन लेने हैं वो कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही एट द एंड लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द ब्रेन इन द बॉडी ऑफ कंपनी। कंपनी में जो है वो ये क्या है, ब्रेन। जैसे हमारे ब्रेन में जो भी चीज़ें आती है उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन करके उसके रिजल्ट के तौर पे हमें कुछ ना कुछ अचीव होता है, उसी तरह से अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी का ब्रेन बोला गया है, क्योंकि जितने भी डिसीजन लेने वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे, तो कंपनी के लिए क्या सही है क्या गलत है उस हिसाब से सारे डिसीजन लेने के पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ द ब्रेन इन द बॉडी ऑफ द कंपनी। Next topic we are going to discuss about is legal position of director. According to the various judgments passed by various courts in context of role of directors, the relationship between a director and the company can be understood as under. यहाँ पे डायरेक्टर्स की कंपनी के साथ में रिलेशनशिप कैसी है, लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर कौन कौन सी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अलग अलग कोर्ट के जो जजमेंट पास हुए हैं उस हिसाब से यहाँ पे रिलेशनशिप को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्टर्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्टर्स जो है वो क्या है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव वर्क करते हैं कंपनी में। डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हुम, ऑफ शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जो है वो अपॉइंट करते हैं एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। दे आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर। वो इलेक्टेड भी किससे होते हैं, बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर उनको इलेक्ट करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं। दे आर गिवन रेम्यूनरेशन फॉर देयर सर्विसेज। उनको अपनी सर्विसेज जो कंपनी को देते हैं उनके बदले में उनको रेम्यूनरेशन भी दिया जाता है। However, they are not paid employees of the company as the specified company is managed by elected representative of shareholders. क्योंकि वो पेड एम्प्लॉयज़ नहीं हैं कंपनी के, इसलिए उनको सिलेक्ट कौन करता है, इसलिए उनको बोला जाता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर। वो शेयर होल्डर के थ्रू जो है वो इलेक्ट हो रहे हैं कंपनी में, और उनको शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव बोला गया है क्योंकि वो कंपनी के जो पेड एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें से नहीं है। दे एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो किस तरह से एक्ट करेंगे अपनी कंपनी में, जिसकी अथॉरिटी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक डायरेक्टर को दी जाती है, जितनी अथॉरिटी उसको है उस हिसाब से ही उसको काम करना है। दे एक्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ द अथॉरिटी ग्रांटेड टू हिम। जितनी अथॉरिटी उनको प्रोवाइड की जाती है उतनी ही अथॉरिटी का यूज़ करके उनको सारे काम करने हैं। उनको अपनी अथॉरिटी के लिमिट में ही रहकर जो है वो काम करने हैं। द डायरेक्टर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट्स बियॉन्ड देयर अथॉरिटी। वो अगर अथॉरिटी के बियॉन्ड यानी कि उससे ऑपोजिट अगर जाएंगे तो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे आ जाएगी। तो डायरेक्टर्स क्यों अपॉइंट करते हैं, कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए। तो कंपनी के फेवर में जितनी भी सिचुएशन है, कंपनी के फेवर में जितने भी डिसीजन है, सिर्फ वो लेने की अथॉरिटी ही डायरेक्टर के पास है। अगर डायरेक्टर ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो अथॉरिटी के बियॉन्ड जाते हैं तो वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स एज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर। शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। दे इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अमोंग्स देमसेल्व्स. These representatives manage the company. Thus, the status of a director is that of administrative partner. As we know that shareholders are owner of the company and they elect the representative from amongst themselves, यानी कि अपने ही कुछ में से वो डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे और जो पूरी कंपनी को मैनेज करेगा। इसलिए जो डायरेक्टर है उनका स्टेटस क्या हो जाएगा, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर। एज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर दे in capacity of owners can collectively decide about allotment of shares and making calls on shares. क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर है, कौन, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव किसके, शेयर होल्डर के, और कौन, डायरेक्टर्स। सो डायरेक्टर्स डिसाइड द he has the capacity of owners can collectively decide about allotment of share. वो साथ में मिलकर अलॉटमेंट ऑफ शेयर के बारे में या तो फिर कॉल्स के बारे में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कितने अलॉट करने हैं शेयर, कितने कॉल मंगवाने हैं। उस हिसाब से जितने भी डिसीजन है वो सारे कौन लेगा, डायरेक्टर। दे आर नॉट पार्टनर बिकॉज लाइक अ पार्टनर इन द फर्म ए डायरेक्टर कैन नॉट मेक अदर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क डन बाय हिम। एक डायरेक्टर जो है वो अदर डायरेक्टर को ऐसा नहीं बोल सकता कि अपने काम के लिए दूसरे डायरेक्टर को जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकता, क्योंकि वो कंपनी का पार्टनर है, क्योंकि वो
कंपनी का पार्टनर नहीं है, इसलिए लाइक अ पार्टनर इन द फर्म अ डायरेक्टर कैन नॉट मेक अदर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल। अगर पार्टनर होंगे तो वो दूसरे पार्टनर के थ्रू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल देगा कि मैं अकेला पार्टनर नहीं हूँ, हम तीनों पार्टनर है, तो जो गलती हुई उसके लिए हम तीनों रिस्पॉन्सिबल है। बट एट द टाइम ऑफ डायरेक्टर, एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर ऐसा नहीं बोल सकता कि ये दूसरा डायरेक्टर इसके बारे में रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे इंडिविजुअली डायरेक्टर जो है वो अपने डिसीजन को लेके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंडली, रिलेशन अमॉन्ग्स पार्टनर इज ऑफ परमानेंट नेचर वाइल डायरेक्टर्स हैव टू रिटायर बाय रोटेशन। यहाँ पे रिलेशन पार्टनर के बीच में कैसा होता है, परमानेंट नेचर के होते हैं, इसलिए डायरेक्टर्स जो है वो रिटायर बाय रोटेशन होते हैं। यहाँ पे उनकी जब टर्न आया उसका तब उसको रिटायर्ड होना ही है। तो ये था सेकंड पॉइंट, डायरेक्टर एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर। नेक्स्ट है डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी। व्हेन डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स देन दे आर ऑटोमेटिकली एंट्रस्टेड विद द प्रॉपर्टी एंड फंड्स ऑफ द कंपनी। जब वो इलेक्ट होते हैं बाय शेयर होल्डर्स तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, कंपनी के फंड्स और प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज दिस एज ट्रस्टी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो मैनेज करता है एज ट्रस्टी। एज ए ट्रस्टी कंपनी जितना भी अपने फंड्स या प्रॉपर्टी की केयर करता है, उसी तरह से शेयर होल्डर ने जो अपॉइंट किए हैं डायरेक्टर्स वो भी ऑटोमेटिकली उस केयर वाले जो पार्ट है उसमें आ जाएंगे। यानी कि डायरेक्टर्स को भी कंपनी के प्रॉपर्टी और फंड्स के बारे में क्या करना है, अब केयर करनी है, उस हिसाब से उनको डिसीजन लेने हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजेस दिस एज ट्रस्टी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सारे जो मैनेजमेंट है वो एज अ ट्रस्टी फिर सोच के करना पड़ता है। इट मीन्स दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ टू मैनेज सच फंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ इन दैट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। यानी कि कंपनी के फ़ायदे में जो भी डिसीजन है उस तरह से उसको मैनेज करना है, कंपनी के फंड्स को, कंपनी के प्रॉपर्टीज़ को। दे कैन नॉट डिराइव एनी पर्सनल बेनिफिट्स और प्रॉफिट फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी में अपने पर्सनल बेनिफिट यहाँ पे नहीं देखने हैं, सिर्फ कंपनी के बारे में ही अच्छा सोचना है। दस डायरेक्टर्स आर जस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी नॉट रियल ट्रस्टीज। क्योंकि डायरेक्टर्स सारे ट्रस्टों को मैनेज करता है, नॉट रियल ट्रस्टी बट ट्रस्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी is not the name of its directors but it is the name of the company, whereas a trustee holds the property of the trust in his own name। क्योंकि डायरेक्टर्स जो है उनके नाम कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट कंपनी की प्रॉपर्टी किसके नाम होती है, ट्रस्टीज़ के नाम होती है। इसलिए कंपनी जो है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज़ नॉट द नेम ऑफ द इट्स डायरेक्टर्स। उनके डायरेक्टर्स के नाम नहीं होती, वो प्रॉपर्टी किसके नाम होती है, जो उनके ट्रस्टी हैं उनके नाम होती है। Whereas the trustee holds the property of trust in his own name. Moreover, a trustee can file a suit in court in his own name, while in case of company legal proceeding and done in the name of the company and not in the name of its directors। जब भी कभी ऐसा फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन आती है तो ट्रस्टी कैन फाइल अ शूट इन कोर्ट इन हिज ऑन नेम। तो ट्रस्टी जो है वह अपने खुद के नाम से कोर्ट में जो है वो शू फाइल कर सकते हैं। वाइल इन केस ऑफ कंपनी लीगल प्रोसीडिंग आर डन इन द नेम ऑफ द कंपनी एंड नॉट इन द नेम ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। क्योंकि ट्रस्टी जो है कंपनी के वो कंपनी के नाम से चल रहे हैं, डायरेक्टर के नाम से नहीं। सो थर्ड पॉइंट इज डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी। फोर्थ इज डायरेक्टर एज एम्प्लॉय। Directors of the company are not employee of the company, they are considered officers of the company in certain matter। वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं है, बट वो एक तरह के ऑफिसर थे जो सर्टेन मैटर्स में कंसिडर करते हैं, सर्टेन मैटर्स के बारे में डिसीजन लेने का राइट रखते हैं। देयरफॉर इट इज़ एविडेंट दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड लीगल स्टेटस ऑफ डायरेक्टर। इसलिए डायरेक्टर्स का लीगल जो स्टेटस है वो डिसाइड करना डिफ़िकल्ट है। इन सर्टेन मैटर्स दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी बट दे आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर हम करंट सिचुएशन के बारे में देखें, इन प्रेजेंट डेज द डायरेक्टर्स आर नॉट एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। टू सर्टेन एक्सटेंट दे आर रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट्स ऑफ द कंपनी। वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है और वी कैन कॉल इट एजेंट्स ऑफ द कंपनी। टू सम एक्सटेंट दे ऑल्सो हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रस्टी। कुछ हद तक वो ट्रस्टी के कैरेक्टरिस्टिक भी उसमें है। दस द पोजेस द पिक्यूलियरिटीज़ ऑफ ऑल दीज फोर फ्यूडिशियरी पोजीशन। तो जितने भी पोजेस है वो किसके
रिस्पेक्ट में दिए गए हैं। जो ट्रस्टी है उनके नाते जो है सारी फाइनेंशियल पोजीशन डायरेक्टर के हाथ में दी गई है। तो ये 4 टॉपिक थे जो कि लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कस हमने किए इस वीडियो में, कि डायरेक्टर्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, डायरेक्टर्स एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर भी होते हैं, डायरेक्टर एज ए ट्रस्टी भी होते हैं और डायरेक्टर एज ए एम्प्लॉय भी कंपनी में होते हैं। तो यहाँ पे ये एकदम परफेक्टली वी कांट से कि डायरेक्टर की एक्चुअल लीगल पोजीशन होती क्या है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। जितना हमने किया है घर पे ज़रूर उसको रीड कीजिए, रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम